अवध कंप्यूटर सेंटर की आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक होती है ये कंप्यूटर में सबसे शुरू की टॉपिक होती है। मतलब हम कहें तो कंप्यूटर में जो ABCD होती है वहां से हम बात करने जा रहे हैं। मतलब हम कंप्यूटर के बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले जो है आप कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते, हम ये सोचकर इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कोई भी कोर्स करेंगे, चाहे वो CCC कर रहे हो, चाहे DCA कर रहे हो, चाहे O लेवल कर रहे हो, जितने भी कोर्स करेंगे कंप्यूटर में, सब में शुरुआत में कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाया जाता है। ये जो क्लास होती है ये थ्योरी क्लास होती है। ये जो क्लास होती है थ्योरी क्लास होती है। आप जब कंप्यूटर सीखने का मन बनाते हैं, ठीक है, और सीखने के लिए सेंटर पे आते हैं, तो आपको लगता है कि सर जी सबसे पहले हमको जो है कंप्यूटर ऑन ऑफ करना और टाइपिंग या जो कुछ भी है वो बताएंगे। लेकिन होता इसके उलट है। होता क्या है, सभी सेंटर पे होता क्या है कि शुरुआत में आपको फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, जो कि आपके दिमाग से बिल्कुल परे होता है। ठीक, मतलब कंप्यूटर में कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर शब्द आया कहां से है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, इसकी पीढ़ी क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। और इन्हीं से जो है ज्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे जब कंप्यूटर से प्रश्न आते हैं तो ज्यादातर इसी टॉपिक से आता है। तो चलिए हम आज की क्लास में शुरुआत से सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी परिभाषा क्या है, कंप्यूटर किससे मिलकर बना है। तो इन सभी टॉपिक पे हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ये हमारी आज की पहली क्लास है। तो देखिए, कंप्यूटर को हम हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। संगणक मतलब होता है गणना करने वाला संयंत्र। संगणक मतलब गणना करने वाला संयंत्र या गणना करने वाली मशीन। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। कंप्यूटर क्या है? गणना करने वाली मशीन है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, तो आपको कंप्यूटर का अलग अलग तरह का जो है फुल फॉर्म मिलेगा। जैसे कहीं पे C फॉर होगा कॉमन, तो कहीं पे C फॉर कैलकुलेटर भी लिखा होगा। कहीं पे O फॉर ऑपरेटिंग होगा तो कहीं पे O फॉर ऑपरेटर लिखा होगा। ठीक है, M फॉर मशीन लगभग सभी जगह पे मिलेगा। ठीक है, P फॉर पार्टिकुलर और U फॉर होता है, और T फॉर टेक्निकल, कहीं कहीं पे T फॉर ट्रेड दिखाता है, कहीं पे ट्रेड दिखाता है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे गूगल पे तो अलग अलग तरह के फुल फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमने लिया है वो सबसे ज्यादा जो है सटीक फुल फॉर्म है। सटीक इसलिए है क्योंकि ये जो है ये एक वाक्य भी बन जाता है, ये एक सेंटेंस भी बन जाता है। कैसे बनता है? देखो, हमने बताया C फॉर होता है कॉमन। C फॉर क्या होता है? कॉमन होता है। O फॉर होता है ऑपरेटिंग और M फॉर मशीन। मतलब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है। कंप्यूटर इज ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन which is particular used for technical education and research। जिसका प्रयोग किया जाता है, यूज फॉर प्रयोग किया जाता है, पार्टिकुलर विशेष रूप से, जिसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है कहां पे? तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान में, टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है। कंप्यूटर इज ए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन which is particular used for technical education एंड रिसर्च। तो यहां पे अगर आप देखें तो एक वाक्य बन रहा है, और ये जो फुल फॉर्म है ये आपका सबसे अच्छा फुल फॉर्म होता है। तो समझ में आया होगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। अब कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि कंप्यूटर में T मतलब क्या होता है, T से क्या तात्पर्य है? तो T मतलब टेक्निकल, E मतलब एजुकेशन। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म। अगर आप यहां चित्र में देखें तो ये कंप्यूटर का यहां पे चित्र दिया गया है। यहां पे एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। अच्छा, शुरुआत में जो बच्चे नए होते हैं उनको लगता है कि मेन कंप्यूटर ये है। सबको लगता है कि जो मेन कंप्यूटर वो ये है, जो नए बच्चे होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये जो है ये आपके कंप्यूटर में एक आउटपुट डिवाइस है जिसका नाम मॉनिटर है, या हम इसको कहें वीडियो है। क्या है? वीडियो है। जैसे आपके मोबाइल में स्क्रीन होता है, जैसे मोबाइल में स्क्रीन होता है, स्क्रीन पर आप डिस्प्ले पर जो है देखते हैं आउटपुट, जो भी आप मोबाइल में कर रहे होते हैं, जो भी बटन प्रेस करते हैं या कोई चीज आप
प्ले किए हैं वो चीज आप स्क्रीन पे देखते हैं, वैसे यहां है जो मेन कंप्यूटर है, मुख्य है, वो आपका ये है। वैसे तो ये पूरा सिस्टम यूनिट है, लेकिन इसको हम सीपीयू ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीयू। इसको क्या बोला जाता है? सीपीयू बोला जाता है। और इसको, इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। बॉक्स को क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसी सिस्टम यूनिट में हमारे सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सभी जो है इसी के अंदर लगे होते हैं। लेकिन ये जो है सीपीयू भी इसको कहा जाता है पूरा। अंदर वैसे मदरबोर्ड में सीपीयू लगता है। सीपीयू कहां लगता है? अंदर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे। ये जो है मदरबोर्ड है, ये क्या है? मदरबोर्ड है। और यहां पे इस पे सीपीयू लगा है। सीपीयू है एक छोटा सा चिप, लेकिन इस पूरे बॉक्स को भी लोग सीपीयू ही बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसी को हम सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं, और इसके अंदर सीपीयू लगा होता है, लेकिन इस बॉक्स को भी लोग सीपीयू बोलते हैं। तो यहां पे हमारा सीपीयू है, यहां पे मॉनिटर यानी वीडियो है, ये हमारा कीबोर्ड है, और ये हमारा माउस है। जो मेन प्रोसेसिंग होती है वो आपके इसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सीपीयू के। और इसका काम केवल क्या है? आउटपुट दिखाना, रिजल्ट दिखाना। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि कोई जो है एक वीडियो प्ले कर दिया, आपने एक वीडियो प्ले कर दिया, तो अगर आपको लगता है कि यही मेन है, तो आप क्या करिए, इसका जो पावर, इसको बंद कर दीजिए, अनप्लग कर दीजिए। और यहां पे मान लीजिए स्पीकर भी लगा है, तो स्पीकर लगा होगा तो हमको साउंड भी सुनाई देगा। तो आप अगर मॉनिटर को बंद करोगे तो भी आपको स्पीकर से आवाज जो है सुनाई देती रहेगी। तो इससे यह पता चलता है कि हमारा जो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है वो ये है। तभी तो आवाज हमको सुनाई दे रहा है, केवल हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हमको केवल दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये क्या है? ये केवल दिखाता है, रिजल्ट को दिखाता है। कंप्यूटर में जो हो रहा होता है उसको क्या करता है? दिखाता है। जैसे पहले की मोबाइल होती थी जो टच स्क्रीन नहीं आती थी, बटन वाली होती थी, अगर उसकी स्क्रीन टूट फूट भी जाती थी तो भी कहीं ना कहीं हम फोन को रिसीव कर लेते थे। रिसीव करते थे कि नहीं करते थे? बात भी करते थे। तो क्या हो, स्क्रीन जो है वो क्या है? एक डिस्प्ले है, मतलब एक आउटपुट है, उस पर हम केवल देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहां पे होता है। तो अभी तक जो कंफ्यूजन थी कुछ बच्चों की कि यही कंप्यूटर है मेन, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। दूर हुआ। हमारा मेन जो कंप्यूटर वो ये है। वैसे ये सब मिला के है, इनपुट है ये आपका आउटपुट है। हम कीबोर्ड और माउस से इनपुट देते हैं, और यहां पे प्रोसेसिंग होती है, और यहां पे हमको आउटपुट मिलता है। आउटपुट हमको स्क्रीन के माध्यम से भी मिल सकता है, आउटपुट हमको स्पीकर के माध्यम से मिल सकता है, हमको हेडफोन के माध्यम से मिल सकता है आउटपुट। ठीक है, हमको प्रोजेक्टर या प्रिंटर के माध्यम से भी आउटपुट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कंप्यूटर शब्द आया कहां से। तो हमारा जो कंप्यूटर शब्द है, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो हमारा कंप्यूटर शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया। कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, या हम कहें तो लैटिन भाषा से लिया गया। दोनों, कभी कभी लैटिन रहता है ऑप्शन में, कभी आप जो है ग्रीक रहता है, दोनों आपको ध्यान रखना है। तो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। कंप्यूट मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट मतलब क्या होता है? गणना करना। तो द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट which means to calculate, जिसका मतलब होता है गणना करना। तो कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट मतलब गणना करना, और कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। अब अगर हम बात करें डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उपकरण है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड गिव्स अस रिजल्ट बाय आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो कन्वर्ट करता है यानी बदलता है, विच कन्वर्ट्स जो बदलता है, रॉ डेटा यानी कच्चे आंकड़ों को, किसमें? इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है। इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है। एंड गिव्स अस रिजल्ट बाय आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट यंत्र के द्वारा हमको रिजल्ट प्रदान करता है। तो यहां पे एक शब्द आया है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। देखो डिवाइसें जो है दो तरह की होती हैं, एक इलेक्ट्रिक होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक होती है। एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? कितने लोगों को पता है?
आमतौर पर सुनते होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसे मोबाइल है, ठीक है, कंप्यूटर है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। तो इलेक्ट्रिक क्या है पता है, इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो काम नहीं करता। और इलेक्ट्रॉनिक अगर हम इसको चार्ज कर लेंगे तो वो चलेगा, और उसमें चार्जिंग की सुविधा ना हो, बैटरी ना लगी हो तो। जैसे अभी कंप्यूटर था, कंप्यूटर में कोई बैटरी लगी होती है, डेस्कटॉप कंप्यूटर वो जो था वो डेस्कटॉप कंप्यूटर था, उसमें तो कोई बैटरी नहीं होती है। तो हम क्या बताए हैं कि जो भी कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे डेस्कटॉप है, चाहे हैंडहेल्ड है, सभी इलेक्ट्रॉनिक ही हैं। जबकि देखो हम आपको बता दें कि जो डिवाइसें एसी करंट से चलती हैं, एसी मतलब अल्टरनेट करंट से चलती हैं, अल्टरनेट करंट मतलब बिजली के करंट से चलती हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं। जो डिवाइस बिजली के करंट से डायरेक्ट चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं। जो डिवाइस बैटरी करंट पे ऑपरेट होते हैं, मतलब कि डीसी करंट, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। तो जो डिवाइस डीसी करंट से चलती हैं, डायरेक्ट करंट से चलती हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हमने बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। सही बताया ना, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि वो डीसी करंट से ऑपरेट होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर हमारा डीसी से चलता है? हमने बताया कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें कोई बैटरी नहीं होती। आप पावर बटन, जब बिजली का बोर्ड से जो है, बिजली के बोर्ड से पावर बटन ऑन करते हो, तब आप सीपीयू का बटन ऑन करते हो और फिर आपका कंप्यूटर चलता है। और अचानक लाइट चली गई तो आपका कंप्यूटर बंद हो गया। तो आपको क्या लगता है कि बिजली से चल रहा है या बैटरी से चल रहा है, एसी से चल रहा है या डीसी से चल रहा है? आपको देखने में यही लगता होगा कि हमारा कंप्यूटर एसी से चल रहा है, मतलब बिजली के करंट से चल रहा है, क्योंकि बिजली गई कंप्यूटर हमारा बंद हो गया, तो मतलब बिजली से चल रहा है। लेकिन हमने लिखवाया क्या कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। और इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका मतलब वो डीसी से चलता होगा, डायरेक्ट करंट से चलता होगा। इसी चीज को हम क्लियर करना चाहते हैं। हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है तो है। अब कैसे है, देखो लैपटॉप तो आप कह दोगे कि हाँ उसमें बैटरी लगी होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक है। बैटरी मतलब लाइट आए या जाए उसकी बैटरी से वो चलता है, चार्ज होता रहता है और चलता है, तो वो आपको लगेगा कि हाँ वो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो उसमें कोई बैटरी लगी ही नहीं होती है, तो कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा? देखो आपका जो कंप्यूटर होता है, तो बक्सा जो सीपीयू आपने देखा अभी, सिस्टम यूनिट, उसमें पीछे लगा होता है एसएमपीएस। क्या लगा होता है, एसएमपीएस लगा होता है, जिसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये है एसएमपीएस, जो कि आपके सीपीयू में अंदर लगा होता है, मतलब सिस्टम यूनिट में अंदर लगा होता है। तो जो बिजली का तार होता है उस बॉक्स में, जो बिजली का तार होता है बोर्ड से जो आता है, वो लग जाता है यहां पे। कहां पे लग जाता है, यहां पे। मतलब इसमें जो करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एसी आ रहा है। वो क्या आ रहा है, एसी आ रहा है, बिजली का करंट आ रहा है। लेकिन इधर जो ये करंट देता है वापस, जो हमारे कंप्यूटर पार्ट्स को करंट जाते हैं, मदरबोर्ड्स को करंट जाते हैं, हार्ड डिस्क को जाते हैं, वो जो करंट है वो है डीसी। वो क्या है, डीसी है, मतलब कि डायरेक्ट करंट है। ये क्या करता है, इसका नाम है एसएमपीएस, पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एसएमपीएस का पूरा नाम। एसएमपीएस का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये क्या करता है, पावर को स्विच कर देता है, पावर को स्विच कर देता है किसमें, एसी को डीसी में, एसी को डीसी में, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। इस तरह से हमारे कंप्यूटर पार्ट्स को मिलने वाला करंट डीसी होता है, और इसीलिए हमारा कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर हो गया? तो एसएमपीएस एसी को डीसी में बदलता है। ठीक, यहां पे तार लगे हैं, अलग अलग वायर में अलग अलग तरह के करंट आते हैं। किसी में 12 वोल्ट करंट आता है तो किसी में 5 वोल्ट करंट आता है। तो ये अलग अलग करंट भी देता है और एसी को डीसी में बदलता है। ये आपके सीपीयू के अंदर लगा होता है। तो ये क्लियर हो गया कि जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ठीक है, जिसमें सीपीयू मॉनिटर ये सब अलग अलग होते हैं, उसमें एसएमपीएस लगा होता है। तो इस तरह से वो क्या है, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक। अब लैपटॉप, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लैपटॉप में बैटरी लगी होती है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। बैटरी निकाल लिया जाए, बैटरी को निकाल लिया जाए, चार्जर से लगा दिया जाए, तो भी हमारा कंप्यूटर चलेगा, हमारा लैपटॉप चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वहां पे कहां पे एसएमपीएस है? एसएमपीएस तो बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा, अभी हमने आपको दिखाया एसएमपीएस काफी बड़ा, और लैपटॉप बहुत पतला होता है, तो उसमें कहां पे?
देखो लैपटॉप में जो एसएमपीएस है वो उसका चार्जर है, वो उसका चार्जर है। ये जो आप देख रहे हैं यही इसका एसएमपीएस है। लैपटॉप का ये क्या है, एसएमपीएस है। ये क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। यहां तक जो करंट आ रहा है ये है एसी करंट, ये क्या है, एसी करंट है। और ये क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है। फिर जो हमारे लैपटॉप को करंट जाता है वो क्या जाता है, डीसी जाता है। इसीलिए हमारा लैपटॉप भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। अगर इस चार्जर का आगे वाला मुंह जो है छू लीजिए तो भी आपको करंट नहीं लगने वाला। क्या लगता है, नहीं लगता है, मतलब कि वो क्या है, डीसी करंट है। तो क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है। समझ में आ गया। अब यहां पे एक शब्द और आया है, व्हिच कन्वर्ट्स रॉ डेटा, जो कच्चे आंकड़ों को बदलता है, जो कच्चे आंकड़ों को बदलता है। अब कच्चा और पक्का क्या है, कच्चा और पक्का क्या है। देखो कंप्यूटर में जो कुछ भी हम इनपुट कराते हैं, कंप्यूटर में जो कुछ भी हम इनपुट कराते हैं, इनपुट कराने का कहीं ना कहीं हमारा कुछ मकसद होता है। मकसद होता है कि नहीं होता है। हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर में प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद हमको आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो जो कुछ भी हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो होता है रा। जो कुछ भी हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो क्या होता है, रा होता है, कच्चा होता है। और उसी पे जब प्रोसेसिंग हो जाती है और प्रोसेसिंग के बाद में जब वो हमको मिलता है तो वो हो जाता है हमारा इंफॉर्मेशन। वो क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन हो जाता है। इनपुट के पहले वो रा डेटा है, इनपुट के पहले डेटा है, इनपुट के पहले क्या है, डेटा है। और डेटा भी कैसा, रा डेटा है, कच्चा डेटा है। और उसमें जब प्रोसेसिंग हो गई तब क्या हो गया, वो इंफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। अब एक उदाहरण आपको दे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने चक्की देखा होगा, चक्की देखे हैं। अब रा क्या है समझ लेते हैं। जैसे गेहूं हम चक्की में डालते हैं, गेहूं चक्की में डालते हैं। गेहूं जब हम चक्की में डालते हैं तो हम निर्देश देते हैं चक्की को, इनपुट देते हैं। क्या इनपुट देते हैं कि इसको दरिया बनाना है या आटा बनाना है। जैसा हम निर्देश देंगे वैसा ही हमारा जो चक्की है वो रिजल्ट हमको देगा। देगा कि नहीं देगा। तो गेहूं क्या है, रा डेटा है। गेहूं क्या है, रा डेटा है जो हम चक्की को दे रहे हैं और चक्की से प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, चक्की से प्रोसेसिंग करवा रहे हैं। और जैसा हमने निर्देश दिया, अगर हमने दरिया का निर्देश दिया है तो वो चक्की प्रोसेस करके उस गेहूं को बदल देगा किसमें, दरिया में। अगर हमने निर्देश दिया है चक्की को, मतलब दाब रूपी निर्देश, जैसा हम दाब देते हैं तो वो जो है उसको आटे में बदल देगा, अगर हमने आटे के लिए निर्देश दिया है। तो इसी तरह कंप्यूटर में जैसा हम निर्देश देते हैं वैसा हमको आउटपुट मिलता है। तो जो हम निर्देश देते हैं, जो हम इनपुट देते हैं वो रा डेटा होता है। वो क्या होता है, रा डेटा होता है, कच्चा आंकड़ा होता है। और जब उसी पे प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो हमारा इंफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि रिजल्ट हो जाता है। शायद क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो वही चीज हमने बताया कि व्हिच कन्वर्ट्स रा डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण सूचना। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, जैसा हम जो चाह रहे थे वो हमको मिल जाए, वही क्या है, मीनिंगफुल है। वो क्या है, मीनिंगफुल है। एंड गिव्स अस रिजल्ट बाय आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट यंत्र के द्वारा हमको रिजल्ट प्रदान करता है। अब आउटपुट डिवाइस हमने बताया नहीं, स्क्रीन पर हम देख रहे हैं तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अगर हम स्पीकर या हेडफोन से सुन रहे हैं तो स्पीकर या हेडफोन क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अगर हम प्रिंट आउट ले रहे हैं तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो वही चीज यहां पे बताया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारा नोट्स है। आपको जो समझ में आए वो लिख सकते हैं, और चाहे तो आप दोनों लिख सकते हैं। अब यहां पे डेटा बताया गया कि इनपुट के रूप में हम डेटा देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और फिर हमको आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन मिलता है। कभी कभी पूछा जा सकता है इनपुट और इंफॉर्मेशन या आउटपुट के बीच में क्या होता है। इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या होता है, तो क्या होता है, प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस होता है या प्रोसेसिंग होता है। आगे हम एक आईपीओ साइकिल बढ़ाएंगे और इसको भी हम आईपीओ बोल सकते हैं, आई पी और ओ। आईपीओ का पूरा नाम क्या हो गया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो ये एक साइकिल भी होता है, आगे हम इसको बताएंगे। अब वही चीज यहां पे बताया गया कि डेटा क्या है। डेटा इज रा। डेटा क्या होता है, रा होता है। अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेसिंग, मतलब जिस पर प्रोसेसिंग की जानी है, जिस पर प्रोसेसिंग की जानी है वो क्या है, वो डेटा है। और डेटा हमारा कच्चा होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो कीबोर्ड से आप A to Z अल्फाबेट प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, वो क्या है,
वो हमारा डेटा है। ए टू जेड क्या है? डेटा है। कोई सिंबल है, कोई पिक्चर है, या 0 to 9 नंबर है आपके कीबोर्ड में, 0 to 9 नंबर है, तो ये सभी क्या है? ए टू जेड अल्फाबेट, 0 to 9 नंबर, सिंबल, पिक्चर। कोई ऑडियो हम कंप्यूटर में इनपुट करा रहे हैं, जैसे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक, तो वीडियो हमारा जो है रिकॉर्ड होकर कंप्यूटर में जा रहा है, तो ये क्या है? हमारा डेटा है। हमारी आवाज जो है माइक्रोफोन के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट हो रही है, तो ये क्या है? डेटा है। ये क्या है? डेटा है। और हमारा जो वॉइस है वो इनपुट हो रही है कंप्यूटर में इस माइक्रोफोन के माध्यम से, तो ये सब क्या है? डेटा है। तो कोई सिंबल है, कोई पिक्चर है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, ये सब क्या है? डेटा है। अब ये जब हमारी ऑडियो, जब ये हमारा वीडियो कंप्यूटर में जाएगा, ठीक है, तो हम इसमें प्रोसेसिंग करवाएंगे, और प्रोसेसिंग में हम क्या कराएंगे? इसमें कुछ और फिल्टर वगैरह लगाएंगे, कुछ और चीजें इसमें से कट कॉपी जो भी करना होगा करेंगे, और फिर बाद में हम जो है उसको दोबारा अपलोड करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज दिस सेट ऑफ डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड। मतलब इंफॉर्मेशन डेटा का वो जो है सेट है जिस पर पहले से प्रोसेसिंग की जा चुकी है। जब इसी डेटा पर प्रोसेसिंग हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन हो जाएगा। हैज बीन प्रोसेस्ड, एनालाइज्ड एंड स्ट्रक्चर इन ए मीनिंगफुल वे टू बिकम यूजफुल। अब यहां पे हमने फिर से जो है आपको इलेक्ट्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अंतर बताया है, जो कि हम पहले ही आपको अभी बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइस, व्हिच डिवाइसेज यूज्ड एसी करंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिवाइस। एग्जांपल के लिए फैन है, आपका टीवी है, ये आप पंखा देख रहे हैं ऊपर, ये क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिक है, डायरेक्ट बिजली से चलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फैन भी आते हैं जो बैटरी से चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैन भी आते हैं जो बिजली से बैटरी से चलते हैं। तो वही चीज हिंदी में भी बताया गया यहां पे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, व्हिच डिवाइसेस यूज डीसी यानी डायरेक्ट करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर, लैपटॉप आपके क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखिए, आपके कंप्यूटर में लगा होता है यूपीएस। क्या लगा होता है? यूपीएस। यूपीएस का पूरा नाम अक्सर पूछा जाता है। पूरा नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अनवरत विद्युत आपूर्ति। अनवरत विद्युत आपूर्ति इसका पूरा नाम हो सकता है। तो यूपीएस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यूपीएस या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एक ऐसा उपकरण होता है जो कि इसके साथ कनेक्टेड डिवाइस को निरंतर पावर सप्लाई करता रहता है। आपने इन्वर्टर तो देखा ही है, तो इन्वर्टर आता है महंगा और इन्वर्टर होता है काफी बड़ा, ठीक। और पहले के इन्वर्टर, अब तो जो इन्वर्टर आ रहे हैं वो विथ यूपीएस आ रहे हैं, मतलब लाइट आए या जाए आपकी डिवाइस चलती रहेगी। पहले के जो इन्वर्टर आते थे उसमें क्या होता था कि भले ही आपका इन्वर्टर ऑन है, लाइट अगर जाती थी तो एक बार वो पावरलेस हो जाता था, मतलब डिवाइस बंद हो जाएगी, और दोबारा जब जो है वो चालू करोगे या चालू रहेगा तो आपको फिर से उस टीवी को, या जो है मतलब होता क्या था कि लाइट जाने के बाद आपकी टीवी अगर चल रही होती तो बंद हो जाती थी, भले ही आपका इन्वर्टर ऑन है, फिर से आपको टीवी को ऑन करना पड़ता था। लेकिन आजकल के जो इन्वर्टर आ रहे हैं, ठीक है, ये यूपीएस विथ यूपीएस आ रहे हैं, मतलब लाइट आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डिवाइसें चलती रहती हैं। तो यूपीएस का काम यही है कि निरंतर पावर सप्लाई, निरंतर पावर सप्लाई। तो पहले के समय में सबके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो इन्वर्टर लगा सके। मान लीजिए आप कंप्यूटर ले आए और डेस्कटॉप कंप्यूटर लाए, लैपटॉप, आप आजकल के समय में लैपटॉप ज्यादा यूज हो रहा है, पहले डेस्कटॉप ज्यादा आते थे। तो आप डेस्कटॉप ले आए और आपके पास जो है इन्वर्टर है नहीं, आप डायरेक्ट लाइट से चला रहे हो, बिजली से चला रहे हो, लाइट आपसे बता के नहीं जाएगी, आप काम कर रहे थे और अचानक लाइट चली गई, तो जो भी आपने काम किया था वो सारा क्या हो गया, समाप्त हो गया, सारा नष्ट हो गया। फिर आप कंप्यूटर ऑन किए, फिर आप काम किए, और फिर क्या हुआ, अचानक फिर लाइट चली गई, फिर आपका काम बेकार। अच्छा, बार बार अगर कंप्यूटर आपका बंद हो रहा है तो क्या होगा कि आपका कंप्यूटर खराब भी हो जाएगा, आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर यानी विंडो उड़ जाएगा, करप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विंडो आपका करप्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम का भी नुकसान होता है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हम यूपीएस लगाते हैं अपने कंप्यूटर में। तो यूपीएस को हम क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्ट बिजली से जोड़ देते हैं, बिजली के पावर बोर्ड से जोड़ देते हैं, और उस यूपीएस में क्या होता है, एक बैटरी लगा होता है। यूपीएस में क्या होता है, बैटरी लगा होता है। यूपीएस आपको 4000 5000 ऐसे आपको मिल जाएगा। पहले 2000 1500 का भी आता था,
और लगभग जो 2500 या 4000 का मिलता है उसमें आधा घंटा का बैकअप आपको मिल सकता है, जिसमें आप एक कंप्यूटर आराम से चला सकते हैं। तो अब थोड़े काम के लिए सही है कि लाइट अगर जा रही है तो लाइट जाने के बाद भी आप आधा घंटा तक उस सिस्टम पे काम कर सकते हो। और जब वो यूपीएस डिस्चार्ज होने लगता था तो वो पहले ही 10 मिनट पहले ही बीप बीप का आवाज करने लगता है। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, जब आप बीप बीप करने लगे लाइट तब भी ना आए तो आप अपने फाइलों को सहेजते हुए सेव करते हुए कंप्यूटर को शट डाउन कर दो। आपका कंप्यूटर भी सुरक्षित और आपका जो प्रोग्राम था जो आप काम कर रहे थे वो भी आपका सुरक्षित। ठीक है। और अगर लाइट आ गई, बीप बीप कर रहा है, उसी दौरान लाइट आ भी गई तो आपको कंप्यूटर को बंद करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम जारी रख सकते हैं। तो ये है यूपीएस का फायदा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही चीज बताया गया कि आसान भाषा में कहें तो ये एक सर्ज बार होता है जिसके साथ एक बैटरी अटैच होता है। अगर पावर कट भी हो जाए तब भी बैटरी उस जरूरत के पावर को सप्लाई करता है जब तक कि आपका मेन पावर रिस्टोर ना हो जाए, उस बैटरी का पूरा चार्ज इस्तेमाल ना हो जाए। यूपीएस एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो इनपुट पावर स्रोत या मुख्य शक्ति विफल होने पर लोड को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है। यूपीएस हमेशा डिवाइस को निरंतर पावर सप्लाई करती रहती है, चाहे मुख्य सप्लाई ऑफ हो या फिर ऑन। यूपीएस का मुख्य कार्य है कि वो मुख्य पावर सप्लाई की अनुपस्थिति में हमें पावर सप्लाई प्रदान करे जिससे हमारी डिवाइस को कोई भी इशू ना हो। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलिए आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं। अब आगे हमारा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के भाग। तो हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमारा कंप्यूटर है दो भागों से मिलकर बना है। हमारे कंप्यूटर के दो मुख्य भाग हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हमारा जो कंप्यूटर है ये दो मुख्य भागों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, which parts of computer we can see are touched are called computer hardware। कंप्यूटर का वो भाग जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, कंप्यूटर का वो भाग जिसको हम देख सकते हो छू सकते हो वो हार्डवेयर होता है। जैसे मदरबोर्ड, रैम, रोम, सीपीयू, एक्सपेंशन स्लॉट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मतलब वो भाग जिसको हम देख सकते हैं। कहें तो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वो भौतिक भाग जिसको हम देख सकते हो छू सकते हो वो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हमने उदाहरण भी बता दिया, जैसे आपका ये क्या है, ये आपका एसएमपीएस है, इसको हम देख भी सकते हैं छू भी सकते हैं। ये आपका मदरबोर्ड है, इसको हम देख भी सकते हैं छू भी सकते हैं। रैम है, रोम है, ये इसके अंदर सीपीयू लगा है, इस सीपीयू को हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं और इसको छू सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हार्डवेयर है। ये क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which we can neither see nor touch, which we can neither see nor touch, जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम देख तो नहीं सकते लेकिन स्क्रीन पे जो दिखाई देता है वो सॉफ्टवेयर ही होता है। वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अब देख कैसे नहीं सकते, देखो आपने सुना होगा, कहते हैं कि इस मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया, कहते हैं मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया। तो उड़ गया किसने देखा, उड़ते हुए किसने देखा, नहीं देखा। तो सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते लेकिन जो स्क्रीन पे दिख रहा होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये निर्देशों का समूह होता है। और निर्देशों का जो समूह होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। अगर आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर ना हो, आपके कंप्यूटर में आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर ना हो तो आप उस कंप्यूटर से उस मोबाइल से कोई भी कार्य नहीं कर सकते। उस कंप्यूटर से उस मोबाइल से कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप यही कहेंगे कि इस मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया।
जबकि उड़ता उड़ता कुछ नहीं है, उड़ता नहीं है। होता क्या है, देखो ये जो सॉफ्टवेयर है, हमने लिखवाया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का समूह होता है, निर्देशों का समूह होता है। तो निर्देशों का समूह होता क्या है, निर्देशों का जो समूह होता है वो प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम बनाया जाता है, और प्रोग्राम बनाने वाले को हम प्रोग्रामर कहते हैं। जो प्रोग्राम बनाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्राम बनाए कैसे जाते हैं, इसके लिए लैंग्वेज होता है, इसके लिए क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखे जाते हैं, क्या लिखे जाते हैं, कोड लिखे जाते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, कीबोर्ड से ही आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे आप एक मैथ का सवाल लगाते हैं, रिजल्ट तो लास्ट में हमको थोड़ा सा मिलता है, लेकिन उस रिजल्ट के लिए हम कितनी बड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं, कितना बड़ा उसमें सॉल्व करते हैं, तब जाके हमको लास्ट में रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ऐसे यहां पे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, प्रोग्राम लिखे जाते हैं, और जिस तरह से प्रोग्राम लिखा गया होता है उसी तरह से आपको स्क्रीन पर आउटपुट मिलता है। मतलब अगर आप माउस का दाहिना बटन क्लिक करते हो तो एक इंडेक्स मेनू ओपन होता है, तो उस इंडेक्स मेनू ओपन करने के लिए पहले से वहां पे प्रोग्राम लिखे गए हैं कि माउस का दाहिना बटन दबाएंगे तो क्या होगा, हम रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है। तो ये सब पहले से कोडिंग की जाती है, पहले से प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो वही जब प्रोग्राम में कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे प्रोग्राम कोड लिखा गया और उस प्रोग्राम में कोई त्रुटि हो गई, कोई उसमें से एक अक्षर मिस्टेक हो गया, गलत मतलब डिलीट हो गया, तो क्या होगा कि वो प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा, वो प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। जैसे हमने बताया कि मैथ का सवाल अगर आप लगाते हैं और उसमें से कोई भी एक माइनस प्लस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो क्या उसका रिजल्ट आ सकता है, नहीं आ सकता। इसी तरह कंप्यूटर में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, अगर उसमें से कोई भी एक अक्षर जो है उसमें से डिलीट हो गया, इधर का उधर हो गया, तो वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, और जब रन नहीं करेगा तो वो प्रोग्राम ओपन नहीं होगा, वो सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं, रन नहीं करेगा तो चलेगा नहीं, और फिर हम कहेंगे कि सॉफ्टवेयर उड़ गया। क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर उड़ गया। तो ये कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये ठीक उसी तरह से है जैसे मनुष्य में मनुष्य का बॉडी होता है। मतलब हम अगर तुलना करें तो मनुष्य तुलना कर सकते हैं। जैसे मनुष्य में मनुष्य का शरीर जो है, बॉडी जो है, वो हार्डवेयर है। मनुष्य का शरीर क्या है, हार्डवेयर है। और जो आत्मा है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद कहते हैं कि इनका शरीर क्या है, ये डेड है, ये डेड बॉडी है। क्या कहते हैं, डेड बॉडी है। ऐसे आपने सुना होगा जब मोबाइल से सॉफ्टवेयर उड़ जाता है या मोबाइल काम करने लायक नहीं होती है तो कहते हैं ये मोबाइल डेड है, ये मोबाइल डेड है। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि जिस तरह मनुष्य के शरीर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, बॉडी हार्डवेयर है और उसकी आत्मा क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है मनुष्य के शरीर में तो वो डेड है। वैसे आपके कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कंप्यूटर, वो मोबाइल एक खिलौना है, एक डेड बॉडी के समान। क्लियर हो गया। देखो, अगर कंप्यूटर या मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, वही उसका प्राण है, वही उसका प्राण है। मोबाइल या कंप्यूटर का जो है प्राण क्या है, सॉफ्टवेयर उसका। वो अगर उड़ गया है तो हम उसमें दोबारा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, मतलब उसमें दोबारा प्राण आ सकते हैं। लेकिन अगर मनुष्य के शरीर से जो है प्राण निकल गया, सॉफ्टवेयर उड़ गया, तो उसमें दोबारा सॉफ्टवेयर नहीं डाला जा सकता। समझ में आई बात। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। अब आपकी बारी। कंप्यूटर में टी से क्या मतलब है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है, कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग हैं, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अंतर क्या है, 5 कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम आपको बताना है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, 5 सॉफ्टवेयर के नाम। अभी पीछे वहां पे बताया गया उदाहरण भी क्या है, विंडोज है, लाइनेक्स है, MS DOS है, यूनिक्स है, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। मैक OS है, मैकिनटोश, ये पूछा जाता है, मैक का पूरा नाम क्या है, मैकिनटोश, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्पल आईफोन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है। तो SMPS क्या कार्य करता है, स्विच मोड पावर सप्लाई का पूरा नाम है, और काम क्या करता है, AC को DC में बदलता है। UPS का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, क्या कार्य करता है आपको पता है, ये अनवरत विद्युत आपूर्ति करता है, बिजली जाने के बाद भी आपके डिवाइस को पावर प्रदान करता है। मैक क्या है, मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है, और ये मैक क्या है, मैक मतलब एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। रफ फाइट के रूप में कंप्यूटर को क्या दिया जाता है, रा मतलब कच्चा, तो रफ फाइट के रूप में कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, डेटा दिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने आपको कंप्यूटर की पहली क्लास, जिसमें हमने कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर की परिभाषा,
इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, यूपीएस क्या है और हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, अच्छे से बताया है। ये क्लास आपको यूट्यूब पे दोबारा मिल जाएगी, अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहां से आप दोबारा इसको देख सकते हैं। और ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कौन से टेलीग्राम पे? अवध कंप्यूटर ज्ञान, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहां पे नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।